Hello friends, a great welcome to my channel. Today it is the turn of lecture 5 and we will go for the Caroline age. Under the heading History of English Literature, we have already covered 4 videos starting from Chaucer and today it is the turn of lecture number 5. Very important lectures for UGC NET, JPSC, CUET or be it any other competitive exam. Under this heading, we will go for the detailed Caroline age along with all the major characteristics and the major writers. For entrance in UGC NET exam, people may join the classes जहाँ पर daily live sessions होंगे, daily extensive MCQ practice होगी, PDF of each topic will be given in class और mock test होते हैं हर weekend पे जिससे कि आपकी अपने exam के लिए बहुत ही thorough preparation हो जाएगी. You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. Any one of you who is preparing for JPSC can go for these playlists. I'll provide the link in description. History, poetry definitions, comprehension, grammar, history of English literature, which we have started today. Fiction and drama, many videos are covered. Poetry, many videos are already covered. Prose, completely covered. Prose and poetry are completely covered. Fiction and drama partially covered. And today I have started with history of literature. तो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं. आपके मेंस एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से घर बैठे प्रिपेयर करिए. कैरोलाइन एज, अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो 1625 टू 1649 का 24 ईयर्स का रेन था. चार्ल्स वन का और नाम कैसे डिराइव किया गया था? नाम डिराइव किया गया था लैटिन वर्ड कैरोलस से जिसका मतलब होता है चार्ल्स. कैरोलाइन एज एक तरीके से सिनोनिमस मानी जाती है कैवेलियर पोएट्स की. कैवेलियर पोएट्स कौन थे, क्या क्या इनकी स्पेशलिटीज थी वो भी हम जानेंगे. बट आप एक क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं कि कैवेलियर पोएट्स कौन सी एज में थे. तो कैरोलाइन एज में 1625 टू 49 ये पीरियड था, मैंने आपको बताया. द राइटर्स ऑफ दिस एज रोट विद रिफाइनमेंट एंड एलिगेंस और इसी एरा ने सर्कल ऑफ पोएट्स प्रोड्यूस किया जिसको हम कैरोलाइन पोएट्स कहते हैं. इनको हम ड्रामेटिस्ट की कैटेगरी में डिराइव कर सकते हैं. तो आप समझते हैं कौन थे कैवेलियर्स. आप रेन ऑफ चार्ल्स वन के बारे में आप जानते हैं. द नेम डिराइव्ड फ्रॉम कैरोलस, द लैटिन वर्जन ऑफ चार्ल्स. दिस वाज द टाइम ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर फॉट बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ द किंग. जो कि किंग को सपोर्ट करते थे उन्हें कैवेलियर्स बोला जाता था और जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे उन्हें राउंड हेड बोला जाता था. फ्रॉम द कस्टम ऑफ द वीरिंग देयर हेयर कट वेरी शॉर्ट, इसी वजह से उन्हें राउंड हेड बोला जाता था. सीरीज ऑफ सिविल वॉर चली थी 1642 से 49 तक विच एंडेड इन बी हेडिंग ऑफ किंग चार्ल्स वन. और चार्ल्स वन का ये रेन एंड हो गया था चार्ल्स वन की बी हेडिंग के साथ. So three basic moments that were taking place in this era were Cavalier poets, Puritanism and execution of Charles I. इन तीनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे और अगर आपके एग्जाम में कैरोलाइन एज के बारे में लिखने को आए तो तीनों को आप जरूर मेंशन करेंगे अपने आंसर शीट्स में. तो सबसे पहले बात करते हैं कैवेलियर पोएट्स इस ग्रुप की. It was a group of English gentlemen poets who gathered at the court of Charles I बिकॉज ऑफ देयर लॉयल्टी एंड सपोर्ट टू चार्ल्स वन. चार्ल्स वन को बहुत सपोर्ट किया करते थे. इन्हें कैवेलियर पोएट्स बोला जाता था. अपनी लाइफ और अपने बिलीव्ड व्यू पॉइंट्स में दे वर द आइडियल ऑफ रेनेसांस मैन हु वाज अ लवर, सोल्जर, गैलेंट, वेरी ब्रेव मैन, वेरी ग्रेट म्यूजिशियंस, वेरी ग्रेट आर्टिस्ट, वेरी ग्रेट पोएट. इनकी कैटेगरी में हम रख सकते हैं रॉबर्ट हेनरिक को, रिचर्ड लवलेस को, सर जॉन सकलिंग को और थॉमस कैरा को. ये चार मेजर पोएट्स हैं जिनको हम कंबाइन करके कैवेलियर पोएट्स कह सकते हैं. कैवेलियर पोएट्री के फीचर्स भी आप लोग देख लीजिए. दीज वर दी मेजर फीचर्स. कैवेलियर पोएट्स बहुत ही डायरेक्ट और कोलॉक्युअल लैंग्वेज यूज किया करते थे. एक्सप्रेसिव थे और इंडिविजुअल पर्सनालिटी एक्सप्रेस होती थी उनकी. इंपॉर्टेंट थीम्स होती थी थीम ऑफ ऑनर एंड थीम ऑफ कार्पे डिएम, यानी कि आज में जितना जीना चाहते हैं जी लीजिए, सीज द डे. और उनकी पोइट्री बेसिकली एम करती थी कि ऑडियंस के सोल पर वो अटैक करें, ऑडियंस को एक थॉट प्रोवोकिंग पर्सपेक्टिव दें. अब बात करते हैं प्यूरिटनिज्म की. प्यूरिटनिज्म एक ऐसा मोमेंट था जिसमें प्यूरिटनिस्ट चाहते थे कि चर्चेस को प्योरीफाई किया जाए.
उनके अकॉर्डिंग चर्चेस सोसाइटी को, करंट रूल्स ऑफ चर्चेस सोसाइटी को थोड़ा करप्ट कर रहे थे और प्यूरिटन्स अपने हिसाब से चर्चेस को रिफॉर्म करना चाहते थे। थिएटर्स को भी लाइक नहीं करते थे, तो थिएटर्स क्लोज डाउन कर दिए गए थे बाय द पार्लियामेंट आज सिविल वॉर ब्रोक आउट। As this date, 6 September 1642, marks the end of the period of, you can say, Shakespeare London drama. Restoration stage from 1660 was a very different type of theatre और हमारी कैरोलाइन एज के बाद ही एक रेस्टोरेशन एज की शुरुआत हुई थी। थिएटर्स बंद होने के बाद क्लोज हुए थे 18 साल के बाद 1660 में थिएटर्स ओपन होने शुरू हुए थे। तो एक बहुत बड़ा पीरियड ऐसा रहा था कि जिसको ओवरटेक कर लिया था प्यूरिटनिस्ट्स ने और 1642 में सभी थिएटर्स को बंद कर दिया गया था। अब बात करते हैं चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट किए जाने की। 7 years of fighting between Charles I supporters and Oliver Cromwell's parliamentarian claimed the lives of thousands. बहुत सी जाने गई, ultimately of the king himself, और ultimately जान गई चार्ल्स वन की। Charles was convicted of treason and executed on 30th January 1649 just outside the banqueting house in Whitehall. दिस इज द सीन ऑफ चार्ल्स वंस beheading, किसी एनोनिमस राइटर के द्वारा ड्रॉ की गई पिक्चर है। पीपल से, मैनी हिस्टोरियन से कि चार्ल्स हैड मेनी एडमायरेबल पर्सनल क्वालिटीज बट ही वॉज शाई एंड इनसिक्योर और स्पीच इम्पेयरमेंट भी था। ही ऑल्सो लैक्ड द कैरिज्मा एंड विजन एसेंशियल फॉर बीइंग अ गुड लीडर, और उनका स्टबन रिफ्यूजल जो था अपनी पावर शेयर करने का, दैट वॉज द वन दैट इग्नाइटेड द सिविल वॉर। तो 7 साल की बहुत लंबी एक फाइट के बाद ऑलिवर क्रॉमवेल के पार्लियामेंटेरियंस ने क्लेम की बहुत से लोगों की लाइफ, और अल्टीमेटली किंग की लाइफ को भी क्लेम किया गया और किंग को एग्जीक्यूट कर दिया गया 30 जनवरी 1649 को। इन कैवेलियर पोएट्स को हम कह सकते हैं कि दे वर दी सन्स ऑफ बेन, बिकॉज ये सभी बेन जॉनसन की पोएट्री को बहुत एडमायर किया करते थे। और ये सब पोएट्स थे हमारे रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैरो, John Suckling, Richard Crashaw, Richard Lovelace, and finally, even John Milton did fall under this category. इनकी लिखी हुई कुछ बुक्स अगर आप लोग पढ़ लें, देख लें, तो दैट विल बी अ गुड थिंग। रिचर्ड क्रेशॉ की लिखी हुई काफ़ी पॉपुलर बुक, अ बुक ऑफ सेक्रेड एपिग्राम 1634। इसके अलावा कार्मेंडियो नॉस्ट्रो, द इन्फेंट मॉर्टर्स एंड स्टेप्स टू द टेम्पल। और एक और मेजर पोएट इस एरा के जॉन मिल्टन, इनको हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। जॉन मिल्टन जिन्होंने 1667 में पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी, द एपिक पोएट्री पैराडाइज रीगेन, कॉमर्स, लिसिडास, सैमसन एगोनेस्टिस, लेलेग्रो, पेंसरोसो, एरोपेजेटिका वॉज इन 1644। और इससे पहले के भी कुछ वर्क हैं, ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी। तो जॉन मिल्टन एक ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने लगभग 3 एराज को जिया है, अगर हम कहें तो कैरोलाइन एरा को भी, और इसके बाद के कॉमनवेल्थ एरा को भी, और उसके बाद के रेस्टोरेशन एरा में भी ये प्रिवेल करते थे। तो 3 एराज इन्होंने देखी हैं, काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, एंड यू जस्ट हैव टू राइट ABCD इन दी कमेंट्स। Caroline age is named after which English monarch? Elizabeth I, King Charles I, King James I, or King Henry VIII? Caroline age किस बड़े लिटरेरी पीरियड का पार्ट है? Is it Renaissance, the Enlightenment, the Romantic era, or Victorian era? Caroline era की मेजर टेंशन क्या थी? 100 Years War, War of Roses, the English Civil War, or the Spanish Armada? Just write down A, B, C or D. कैरोलाइन एरा को कौन सी 2 एराज के बीच का एक ब्रिज माना जाता है? A, B, C और D. एलिजाबेथन एंड जैकोबियन, जैकोबियन एंड रेस्टोरेशन, मेडिवल एंड रेनेसांस, और रेनेसांस एंड एनलाइटनमेंट? जस्ट राइट ABCD इन कमेंट्स। इस वीडियो में हमने समराइज्ड वर्जन देखा हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की कैरोलाइन एरा का। इफ यू वांट टू प्रिपेयर इन डिटेल for all the eras, you want to get the PDF, you want to join the live sessions, you may join the classes, जहाँ पर आपको डेली लाइव सेशन, डेली MCQ प्रैक्टिस, डेली PDFs मिलेंगे और वीकेंड पर मॉक टेस्ट्स भी कंडक्ट किए जाएंगे। Here is the link to get connected to us for admission.
इसके बाद हम करेंगे लेक्चर 6 विच विल बी ऑफ द कॉमनवेल्थ पीरियड। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो और आपने नोट्स भी प्रॉपरली नोट डाउन किए हैं। सभी चीज़ें आप पहले अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो आपको हमेशा सब कुछ याद रह जाएगा। दैट इज़ द रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स दैट आई हैव बीन टीचिंग सिंस ईयर्स। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस या क्लासेस जो भी देखते हैं अपने हिसाब से भी नोट्स को नोट डाउन करते हैं, तब वो सभी कहते हैं कि हमें सच में सब कुछ याद हो गया है। तो यही टेक्निक आप भी अपनाइए एंड यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू share and subscribe the channel and provide your valuable feedback and a great good luck for your examination.